यह कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है जिसका नाम टूनी था। टूनी अपने घर जंगल के पास एक पेड़ के ऊपर अपने बच्चों के साथ घर बनाकर रहती थी। एक दिन आसमान में काले काले बादल अचानक से घिर आए। आकाश में मंडराते काले काले बादल बहुत ही ज्यादा डरावने थे और आसपास की प्रकृति में तो अजीब सी बेचैनी हो रही थी। चिड़िया अपने घोंसले में अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ बैठी थी। यह घोंसला उसने अपने कई महीनों की मेहनत से तैयार किया था, जहां उसके बच्चों का ये पहला घर था। घने पेड़ की शाखा पर बना यह छोटा सा घोंसला उसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित और प्रिय जगह थी। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश थी और उनके नन्हे नन्हे पंख अभी उड़ान भरने लायक तक नहीं हुए थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पर अपनी माँ की तरह वे भी आसमान को अपना घर बनाने का सपना देख रहे थे। जब चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती तो उनका चहकना उसकी दुनिया का सबसे मधुर संगीत होता था। उसे लगता था कि मेरे बच्चे इतना मधुर चहकते रहते हैं कि मेरा मन बस इन्हें ही देखने के लिए करता रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सारा जीवन इसी घोंसले और इन्हीं बच्चों में बसा हो। पर उस दिन मौसम ने एक अलग ही करवट ले ली। चिड़िया आसमान की ओर देख रही थी, जैसे मानो बादलों का रंग और घनत्व उसे किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। हाय हाय, ये काले काले बादल कितने खतरनाक हो रहे हैं, मानो जैसे कि बड़े खतरे का आभास करा रहे हों। लेकिन मैं चाहकर भी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती और मैं अपने बच्चों के लिए इन बादलों से तो क्या पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। टूनी चिड़िया अपने छोटे बच्चों के लिए वह एक मजबूत दीवार की तरह उनके चारों ओर फैल गई। उसे नहीं पता था कि प्रकृति की ताकत उसके घोंसले को कितनी बड़ी चुनौती देने वाली है। शाम होते होते आसमान में बिजली की चमक और गरज शुरू हो गई और तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। चिड़िया अपने पंखों से बच्चों को ढकने की कोशिश कर रही थी ताकि वे सभी ठंड और बारिश से बच सके। लेकिन वह कितनी भी कोशिश करती, प्रकृति के प्रकोप के सामने बहुत छोटी थी। धीरे धीरे बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो गई और चिड़िया का घोंसला पानी से भीगने लगा। वह सोच रही थी कि हे भगवान, मैं अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखूं? मैंने सोचा ना था कि तूफान और बारिश इतनी ज्यादा तेज होगी। चिड़िया बार बार अपने बच्चों को चुपचाप रहकर घोंसले के बीच में रहने का इशारा कर रही थी। वह खुद भी घोंसले के किनारे पर खड़ी थी ताकि बच्चों पर बारिश की बूंदें न पड़े। तेज हवाएं घोंसले को हिला रही थी और बारिश की बूंदें पत्तों से टकरा टकरा कर गिर रही थी। टूनी चिड़िया जानती थी कि मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, इस तूफान को रोकने में असमर्थ हूँ। मेरे ये छोटे छोटे पंख इस भयानक तूफान के सामने कुछ नहीं कर सकते। हे भगवान, मैं अब क्या करूँ? कैसे अपने बच्चों की सुरक्षा करूँ? टूनी चिड़िया ने हार नहीं मानी और उसका पूरा ध्यान अपने बच्चों की सुरक्षा पर था। धीरे धीरे रात और भी ज्यादा गहराती जा रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये बारिश ऐसे ही पड़ती रही तो जल्द ही चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। मैं करूँ तो क्या करूँ? समय बीतता गया और बारिश होती रही। नदी का पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और बाढ़ का खतरा बढ़ता रहा। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया का सबसे बड़ा बच्चा, जिसका नाम रानी था, टूनी से बोला, मामा, ये बारिश कब रुकेगी? क्या ये बारिश ऐसे ही पड़ती रहेगी? टूनी बोली, मेरे प्यारे बच्चों, बारिश जल्द ही रुक जाएगी, बस तुम थोड़ा धैर्य रखो। समय बीतता गया और बाढ़ का पानी धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। टूनी चिड़िया का सबसे छोटा बच्चा बोला, मामा, अब तो पानी और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्या हम सब डूब जाएंगे? टूनी बोली, नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत, मम्मा तुम्हारे साथ है ना। मम्मा के होते हुए तुम सभी क्यों डर रहे हो? लेकिन धीरे धीरे पानी और भी ज्यादा बढ़ता गया। अब टूनी चिड़िया का मन बेचैन हो रहा था। उसने अपने पंखों को अब और भी ज्यादा फैलाकर बच्चों को
और भी कसकर अपने साथ सटा लिया। वह नहीं जानती थी कि अगले ही पल क्या होने वाला है, लेकिन वह अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। अचानक एक बहुत तेज झटका महसूस हुआ। घोंसला पेड़ की शाखा से उखड़ने वाला था। ए भगवान, मैं क्या करूं? ये तूफान और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लग रहा है अब हम सभी नहीं बचेंगे। मेरे तो दिल की धड़कन ही बंद हो रही है। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। टूनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने उसे अपने बच्चे दिखाई दे रहे थे। उसने अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपाकर आखिरी बार उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की। आखिरकार वह क्षण आ ही गया जब एक जोरदार हवा के झोंके ने पेड़ को ही उखाड़ फेंका। चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले के साथ बहने लगे। बच्चे अब टोनी से कहते हैं, माँ माँ बचाओ, माँ बचाओ माँ। टूनी चिड़िया बोली, बच्चों घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। देखो मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। टूनी चिड़िया ने देखा कि चारों ओर पानी ही पानी था। टूनी चिड़िया बहते हुए काफी दूर तक पहुँच चुकी थी। टूनी चिड़िया ने किसी तरह अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन वह अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। टूनी चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे डरे हुए थे और उनकी आंखों में सिर्फ अपनी माँ के पंखों की ही छाप थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि चिड़िया का घोंसला बहते हुए जा रहा था। हाय हाय हाय, मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं इन्हें कैसे बचाऊं? मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं भगवान? मैं जितनी भी कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं क्या करूं? चिड़िया बार बार कोशिश करती, शायद वह घोंसले को संभाल ले, लेकिन पानी की ताकत बहुत ही ज्यादा तेज थी। वह बस अपने पंखों से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं थी। हर बार जब उसे लगता कि अब सब खत्म हो गया, वह फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती। उसे पता था कि मेरे बच्चे अभी इतने मजबूत नहीं हैं जो इस तेज बहाव का सामना कर सके। इनके लिए एकमात्र सहारा सिर्फ मैं ही हूँ। अगर मैं ही इस मुश्किल घड़ी में इन्हें छोड़कर चली गई तो इन्हें कौन बचाएगा? कई घंटे बीत गए और अब बाढ़ का पानी हर तरफ फैला हुआ था। चिड़िया और उसका घोंसला बहते हुए दूर दूर तक चले गए थे। रास्ते में कई बार घोंसला पत्थरों से टकराया, पर चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने संतानों की परवाह थी। नहीं नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। अगर मैंने हार मान ली तो मेरे बच्चों का जीवन खत्म हो जाएगा और मैं चाहकर भी फिर कुछ नहीं कर सकती। कुछ समय बाद पानी का बहाव थोड़ा धीमा हुआ। चिड़िया ने देखा कि मैं और मेरे बच्चे एक चट्टान के पास आ चुके हैं। मुझे अपनी सारी ताकत जुटाकर घोंसले को चट्टान की तरफ मोड़ना होगा। और फिर आखिरकार टूनी चिड़िया ने घोंसले को चट्टान की तरफ मोड़ा और किसी तरह अपने बच्चों को वहां सुरक्षित पहुंचाया। चट्टान पर पहुंचने के बाद चिड़िया ने राहत की सांस ली। चलो, आखिरकार मैं अपने बच्चों को चट्टान पर ले ही आई। बच्चे भी पूरी तरह से थक चुके हैं, लेकिन माँ की देखभाल और हिम्मत ने उन्हें इस कठिन परिस्थिति से बचा लिया। चिड़िया ने अपने बच्चों को एक एक करके देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह समय बहुत कठिन था, पर उसकी ममता और हिम्मत ने उसे हारने नहीं दिया। वह चट्टान अब चिड़िया और उसके बच्चों का अस्थायी घर बन गया था। वहाँ उन्होंने बारिश के रुकने का इंतजार किया। चिड़िया को यह नहीं पता था कि फिर से अपना घर बना पाएगी या नहीं, पर उसे इस बात का सुकून था कि उसके बच्चे अब सुरक्षित हैं। तो बच्चों, हमें जीवन की कभी भी कितनी भी कठिन समस्या आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आखिरकार सफलता हमें मिल ही जाती है। यह कहानी सिर्फ चिड़िया और उसके बच्चों की नहीं है, बल्कि जीवन की एक नई सीख है जो हमें सिखाती है कि हमें कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए।